बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत के साथ सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुकी है। सिर्फ सदर के दस्तखत होना बाकी हैं और अमकान ये है कि सदर पाकिस्तान आज दस्तखत कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम के हवाले से सख्त मुखालफत की और बाइकआउट किया और वोटिंग में भी शामिल नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आइन में जो तरमीम की जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के रिटायर्ड होने के बाद सीनियरिटी के लिहाज से पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए, लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं होंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी झूठे मुकदमात बनाए गए हैं अब वो खत्म नहीं होंगे, और अगर होते भी जाएंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमात की तादाद में इजाफा होता जाएगा और इमरान खान की रिहाई का मुस्तकबिल करीब में, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि अब मुस्तकबिल दूर में भी अमकान नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया है उसके ऊपर एक कमीशन बने जो सारे वाकयात की तहकीकात करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट बनता है वो उसके हवाले किया जाए। लेकिन अब इस सारे मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चौथा बड़ा नुकसान ये होगा कि वो समझते हैं कि 9 मई के वाकयात उनके ऊपर झूठे इंपोज किए गए हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है और उनके लीडर इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि 9 मई के वाकयात के हवाले से भी एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस सारे वाकयात के ऊपर प्रॉपर तरीके से तफ्तीश की जाए, इंक्वायरी की जाए, ताकि हकायक वाज़ेह हो सकें। लेकिन अब आइन में तरमीम हो जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह भी बड़ा नुकसान होगा कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा। अब यहां मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात करना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि किसी भी तरह से वो मौलाना फजल रहमान साहब को मना सकें। सुबह दोपहर शाम मौलाना साहब के घर के चक्कर लगा लगा कर थक गए और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यकीन दहानी करवाई कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम आईनी तरमीम के हवाले से वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बड़ी खुश थी और मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी तारीफ की, लेकिन अल्टीमेटली मौलाना फजल रहमान साहब उनके हाथ से निकल गए और मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत का साथ दिया। मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा गुस्सा था कि ये हमेशा मेरी इंसल्ट करते हैं, हमेशा मेरी बेइज्जती करते हैं, हमेशा मुझे बुरा भला कहते हैं, हमेशा मुझे गालियां देते हैं, हमेशा मुझे डीजल डीजल के नाम से पुकारते हैं। तो मैंने अब इनसे इस तरह का बदला लेना है कि इनको समझ ना आए कि इनके साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी भरपूर तरीके से कोशिश की, बल्कि उनको अब्बू जान तक कह दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा सिनेरियो में ये समझ नहीं आ रही कि जिस बंदे को हमने अब्बू जान कहा हुआ है अब उसको अब्बू जान ही कहना है या उसको डीजल कहना है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पानी पिला पिला कर मारा है। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहर शहद में घोल कर पिला दिया है और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने तमाम हिसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चुकता कर दिए हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब की मुझे समझ नहीं आती कि जब मौलाना फजल रहमान साहब ने आपका साथ नहीं दिया तो फिर आपको मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। आपने जब इस सारी वोटिंग का बाइकआउट करना था तो आपको मौलाना फजल रहमान साहब की इस हद तक तारीफ करने की, उन्हें इतना अप्रिशिएट करने की क्या जरूरत थी। पहले यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धोखा किया और हुकूमत की गोद में जाकर बैठ गए। अगर मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत का साथ ना देते तो आज ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है वो किसी भी सूरत में मंजूर ना होती। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के हवाले से असम्बली की और सेनेट की क्या कार्रवाई रही और जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है उसके अहम निकात कौन से हैं।
अच्छा जी, सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद हुकूमत कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। तरमीम में शामिल तमाम 27 शिकों की अलग अलग मंजूरी दे दी गई। हुकूमती इत्तेहाद दोनों ईवानों में 2/3 अक्सरियत के साथ 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने में कामयाब हो गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 अरकान असम्बली के वोटों की जरूरत थी। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान हक में 225 अरकान ने वोट दिया, जबकि बिल की मुखालफत में 12 वोट पड़े। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में 5 मुनहरफ अरकान असम्बली के वोटों का भी अहम किरदार था, जिनमें से 4 अरकान का तल्लुक पीटीआई से और 1 का तल्लुक कौफ लीग से बताया जा रहा है। कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद आज सदर मुमलकत के दस्तखत के बाद आइन का बाकायदा हिस्सा हो जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादक की जेर सदारत हुआ, जहां हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान के अलावा आज़ाद अरकान ने शिरकत की। कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर की गई, जिसके बाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश की और मंजूर कर ली गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अपोजिशन लीडर और पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अदलिया के किरदार के हवाले से एक शेर भी पढ़ा। जब नवाज शरीफ साहब ने ये शेर पढ़ा तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया, कहा कि आपने शेर अच्छा पढ़ा था लेकिन इसके वजन का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की और कहा कि नवाज शरीफ ने अदलिया की तौहीन की है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम ईवान बाला में पेश की और इसके बाद मंजूरी के लिए वोटिंग के लिए तहरीक पेश कर दी, जो ईवान की 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। तरमीम के हक में 65 अरकान ने वोट दिया। हुकूमती इत्तेहाद के 58, जमीयत उलमा इस्लाम के 5 और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 सेंटर्स ने हक में वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अरकान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया और हाल से निकलकर लॉबिस्ट में चले गए। चेयरमैन सेनेट ने ईवान के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म देते हुए तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू कर दिया। पहली तरमीम के हक में 2/3 अक्सरियत 65 अरकान ने वोट दिया, 4 ने मुखालफत कर दी। इस दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी तरमीम पेश की और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इसकी हमायत की और कसरत राय से मंजूरी दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने आइन के आर्टिकल 38 के पैराग्राफ एफ में तरमीम की तजवीज़ पेश की, जिसमें कहा गया कि सूदी निज़ाम का खात्मा जितनी जल्दी मुमकिन हो किया जाए। हुकूमत की हमायत पर ईवान ने आर्टिकल 38 में तरमीम मंजूर कर ली। 65 अरकान ने हक में वोट दिया, जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। आर्टिकल 48 में तरमीम सेनेट में मंजूरी के लिए पेश की गई। वजीर आजम और काबीना की जनब से सदर को भेजी जाने वाली किसी भी एडवाइस पर कोई अदारा, कोई ट्रिब्यूनल और कोई अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। सेनेट ने आर्टिकल 48 में मुजव्वजा तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। सेनेट ने आइन के आर्टिकल 81 में तरमीम की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 81 में तरमीम के जरिए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को शामिल कर दिया गया है। सेनेट में अदलिया से मुतल्लक आर्टिकल 175A में तरमीम सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की तकर्री के लिए कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। जजों की तकर्री से मुतल्लक कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज, वफाकी वजीर कानून, अटार्नी जनरल और सीनियर वकील पाकिस्तान बार काउंसिल, 2 अरकान असम्बली और 2 अरकान सेनेट शामिल होंगे, जो बिलतरतीब हुकूमत और अपोजिशन से लिए जाएंगे और इनकी नामजदगी कौमी असम्बली और सेनेट के कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर करेंगे। तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 175A की शिक 3A के तहत 12 अरकान पर मुश्तमिल खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में कौमी असम्बली से 8, सेनेट से 4 अरकान को लिया जाएगा। कौमी असम्बली तहलील होने की सूरत में खसूसी पार्लिमानी कमेटी में तमाम अरकान सेनेट से होंगे। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में तमाम सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी लीडर खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए अरकान स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को देने के मुजाज होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली खसूसी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 14 रोज कबल सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने के पाबंद होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खसूसी पार्लिमानी कमेटी को सीनियर तरीन जजों के नाम भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी 3 नामों में से एक का इंतखाब करके वजीर आजम को अरसाल करेगी। वजीर आजम चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम सदर को अरसाल करेंगे। सेनेट से मंजूर होने वाली तरमीम के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद नामजद जजों के इनकार पर पार्लिमानी कमेटी अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर करेगी।
पार्लिमानी कमेटी नामजदगियों पर उस वक्त तक जायजा लेगी जब तक चीफ जस्टिस का तकर्रुर ना हो जाए। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 3 रोज कबल नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाने के पाबंद होंगे और चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खसूसी पार्लिमान का इजलास इन कैमरा होगा। कौमी असम्बली तहलील हो जाने की सूरत में 2 अरकान सेनेट से लिए जाएंगे। आर्टिकल 68 का तलाक चीफ जस्टिस तकर्री से मुतल्लिक कायम खसूसी पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग पर नहीं होगा। तरमीम में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हाई कोर्ट के जजों की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने का इख्तियार होगा। हाई कोर्ट में जज की तकर्री गैर तसल्ली बख्श होने पर कमीशन जज को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टाइम फ्रेम देगा और दी गई टाइम फ्रेम में जज की कारकर्दगी दोबारा गैर तसल्ली बख्श होने पर रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई जाएगी। तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स या कमीशन में मौजूद जजों की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को मज़कूरा तरमीम के तहत हटाया जा सकेगा। काउंसिल जिस्मानी या जहनी मजूरी, गलत बर्ताव और दफ्तरी अमूर बेहतर अंजाम ना देने पर कमीशन की रिपोर्ट या सदर की दरखास्त पर इंक्वायरी करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बिना तखीर के 6 माह के अंदर मुतल्लका जजों से मुतल्लक इंक्वायरी मुकम्मल करने की पाबंद होगी। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट में फराइज की इंजाम दही में कासर, बदतमीजी या गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी मुर्तकिब होने पर सदर मुमलकत को कार्रवाई का इख्तियार होगा। सदर मुमलकत के पास जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को ओहदे से हटाने का इख्तियार होगा। जजों की तकर्री से मुतल्लक कमीशन का इजलास 1/3 अरकान की दरखास्त पर बुलाया जा सकेगा। चेयरमैन कमीशन किसी भी दरखास्त पर 15 दिन के अंदर कमीशन का इजलास बुलाने का पाबंद होगा। सेनेट से मंजूर होने वाले आर्टिकल 177 में तरमीम के तहत दोहरी शहरियत का हामल कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। आर्टिकल 177 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में बतौर जज 5 साल काम करने की हद मुकर्रर होगी। किसी भी वकील का सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए बतौर वकील 15 साल की प्रैक्टिस लाजम होगी। आइन के आर्टिकल 179 में तरमीम भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। सेनेट ने आर्टिकल 184 में तरमीम की भी मंजूरी दी है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म कर दिया गया है और आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट दायर दरखास्त के मुदरजात या इख्तिराज से मावरा आज खुद कोई फैसला या हदायत नहीं देगा। आर्टिकल 186A में तरमीम भी सेनेट में मंजूर कर ली गई, जिसके हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 50,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। सेनेट से मंजूर होने वाले आइन के आर्टिकल 187 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जेर इख्तियार और इस्तेमाल करदा दायरा इख्तियार की पैरवी के अलावा कोई हुक्म मंजूर नहीं किया जाएगा। आइन में आर्टिकल 191A शामिल करने की तरमीम मंजूरी के लिए सेनेट में पेश की गई, जो कि 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। आर्टिकल 191 के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एक से ज्यादा आईनी बेंचेस की तश्कील की जा सकेगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी बेंचेस के जजों और उनकी मुद्दत का तयन करेगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। इस सिक के तहत कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट के जेर इख्तियार और इस्तेमाल करदा किसी दायरा इख्तियार की पैरवी के अलावा मंजूर नहीं किया जाएगा। आईनी बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच मज़कूरा दायरा इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजों से कम जजों पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 सीनियर जज आईनी बेंचों की तश्कील देंगे। जेर इल्तवा और जेर समाअत तमाम आईनी मुकदमात, नदरसानी और अपीलें आईनी बेंचों को मुंतकिल किए जाएंगे। आइन के आर्टिकल 193 में तरमीम मंजूरी के लिए सेनेट में पेश की गई, जिसके तहत दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जज के लिए 40 साल उम्र और 10 साल तजर्बे की हद मुकर्रर की गई है। आइन के आर्टिकल 199A में तरमीम सेनेट से मंजूर कर ली गई, जिसके तहत हाई कोर्ट दायर दरखास्त के मुदरजात से बाहर आज खुद कोई हुक्म या हदायत का अख्तियार नहीं होगा। सेनेट ने आइन के आर्टिकल 209 में तरमीम सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया। आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस काउंसिल का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 215 में तरमीम सेनेट में मंजूरी के लिए पेश की गई, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान अपनी मुद्दत पूरी होने पर नए कमिश्नर और अरकान की तैनाती तक काम जारी रखने के अहल होंगे और इस तरमीम की भी कसरत राय से मंजूरी दी गई।
सेनेट ने आइन के आर्टिकल 255 में तरमीम की भी मंजूरी दी गई। इस तरमीम के तहत किसी शख्स के सामने हलफ उठाना नाकाबिल अमल होने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सूबाई सतह पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हलफ लेने के मुजाज होंगे। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम जैसे ही आर्टिकल 255 में तरमीम की मंजूरी दी गई, उस वक्त शिकवार मंजूर हो गई। तरमीम के हक में 65 अरकान ने वोट दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गलानी की जानब से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद लॉबीज की तकसीम का ऐलान किया और आईनी तरमीम के हक में अरकान के लिए दाएं हाथ की लॉबी और मुखालफत के लिए बाएं जानब की लॉबी मुकर्रर की गई। लॉबी से बाहर दस्तखत के लिए रजिस्टर और सेनेट का अमला मौजूद थे और अरकान सेनेट रजिस्टर पर दस्तखत करके लॉबी में दाखिल हुए। चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग के नताइज का ऐलान कर दिया और कहा कि बिल के हक में 65 अरकान ने वोट दिया और मुखालफत में 4 वोट आए। यूं हक में पड़ने वाले वोटों की तादाद सेनेट की मजमूई तादाद की 2/3 से कम नहीं है, जिसके नतीजे में ये तरमीम मंजूर हो गई और इसके साथ ही सेनेट का अजलास मंगल की पहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।